Hello guys, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving क्लास 10th NCERT मैथ्स और उसमें चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 वी सॉल्व। हम लोग यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 सॉल्व करेंगे और इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्सीमेट 10 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी इनेबल कर दें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th NCERT मैथ्स। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, यानी कि 0 और 50 के बिटवीन में जो आपकी ऑड नंबर लाई कर रही हैं उन सभी का आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 एंड 50, जो आपका 0 एंड 50 है इसके बिटवीन में जो ऑड नंबर्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर आपका 1 होगा, नेक्स्ट आपका 3, फिर इसके बाद 5, फिर 7 और फिर 9 एंड 11 डैश 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 और लास्ट आपका क्या आ जाएगा 49। दीज आर द ऑड नंबर्स और इन ऑड नंबर्स को सॉल्व करना, यानी कि इन सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है, सम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डैश 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 49 तक आपको सम फाइंड करना है। इसका देखिए दो तरीके हैं आपको, एक आपका क्विक वाला यानी कि बहुत जल्दी आंसर फाइंड करने का, वो आपका मल्टीपल चॉइस में अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें से आपके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई अगर 1 ऑप्शन चूज करना होता तो हमें क्या करना है, क्विक वाला जो है अप्लाई कर देंगे प्रोसेस। और बाकी अगर आपको उसमें सॉल्व करना है जो ऑब्जेक्टिव के अदर जो क्वेश्चंस में यानी कि डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो दोनों मेथड यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं और जो आपका क्विक वाला है वो लास्ट में बताएंगे। तो चलिए अब देखिए क्या है, ये हमारे नंबर्स हैं, इनका हमें सम फाइंड करना है। तो दिस वन इज अ एपी, ये आपका एक एपी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म यानी कि ए फाइंड कीजिए, ए इज इक्वल टू आपका 1 है एंड डी फाइंड कीजिए, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस, वो आपका 3 - 1 = 2। और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में आपका 49 है, मीन्स आपका लास्ट टर्म 49 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। तो n तो पहले पता करें, तो सबसे पहले जो आपके a n d और l वाला जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है वो अप्लाई कर लीजिए। तो l = क्या होता है, a + n - 1 और इंटू डी। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। L मीन्स आपका लास्ट टर्म दैट इज 49 और इक्वल टू A इज 1 प्लस n आपको फाइंड करना एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो 1 है इसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो 49 - 1 इक्वल टू n - 1 और मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ से माइनस कर दीजिए तो 48 हो जाएगा और इक्वल टू इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो आपका 2n - 2। अब जो आपका ये -2 है इसको आप लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपका 48 और +2 हो जाएगा और इक्वल टू 2n। यहाँ से आपका 50 = 2n, देन n इज इक्वल टू आपका 50/2, n इज इक्वल टू आपका 25, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके ऑड नंबर्स गिवन है उनका नंबर्स कितना है 25 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए जो Sn वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है आपका n/2 इन ब्रैकेट a + l। लास्ट टर्म्स आपका जब गिवन होता है तो आपका a + l अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे n a और l का वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पे S25 = 25/2 इन ब्रैकेट a दैट इज फर्स्ट टर्म वो आपका 1 है और l मीन्स 49 लास्ट टर्म आपका। यहाँ पे इसको 25/2 मल्टीप्लाइड, ये आपका 50 हो जाएगा। देन आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए 25 हो गया। ये आपका 25 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये आपका यहीं पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, S25 देन S25 =
625, यानी कि जो आपके 0 एंड 50 के बिटवीन्स में जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम आपका 625 आया। अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, क्विक वाला आंसर, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके n इज इक्वल टू क्या है, 25 है। तो अगर आपके फर्स्ट n ऑड नंबर्स का अगर सम फाइंड करना है वो आपका n स्क्वायर होता है। तो देखिए n आपका 25 है, 25 का स्क्वायर दैट इज 625। यही आपका इसका क्विक वाला मेथड था, यानी कि क्या कीजिए, जब भी आपको फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना होगा तो आप n स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, 300 for the third day, and so on etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has paid as penalty if he has delayed the work by 30 days? बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई भी काम डिले करते हो तो उसके लिए पेनाल्टी बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप सही से काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर में जो कंस्ट्रक्शन का जॉब था उसमें पेनाल्टी लग रही। तो अगर वो कह रहा है कि फर्स्ट डे अगर यानी 1 डे आप डिले करोगे तो आपको 200 का पेनाल्टी लगेगा, और अगर आप 2 डेज कर देंगे तो नेक्स्ट में 50 और ऐड हो जाएगा। फिर अगर आप 3 डेज में तो आपको 50 और पे करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, डैश 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 आपके कितने हैं, 30 डेज हैं। अब फर्स्ट डे उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 200, नेक्स्ट डे आपका 250, फिर इसके बाद आपका थर्ड डे 300, और अगर फोर्थ डे का डिले करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 350। ऐसे ही आपका 30 डेज तक फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका हमें क्या करना है, टोटल पेनल्टी कितनी है। तो क्या करिए, जितने डेज डिले कर रहा है उन सभी पेनल्टी को आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका 200 प्लस 250 प्लस 300 और प्लस 350 डैश 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 30 टर्म्स। कितने टर्म हैं आपके, 30 टर्म्स हैं। अब यहाँ से देखिए ये आपका एक एपी फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे पेनल्टी कितना है, 50-50 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी 50-50 पर डे इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपका ये एक एपी फॉर्म हो रहा है और दैट इज द डी आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप ए फाइंड कीजिए, ए इज इक्वल टू दैट इज द 200, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस दैट इज द 50, एंड एन इज इक्वल टू कितने डेज का डिले करता है, दैट इज 30। यानी कि आपको क्या करना है, अब सम ऑफ 30 टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब यहाँ पे a, n और d का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे s30 सम ऑफ 30 टर्म्स का फाइंड करना है। तो यहाँ पे 30/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a दैट इज 200 और प्लस n इज 30-1 और इंटू d दैट इज द कॉमन डिफरेंस और उसकी वैल्यू आपकी 50 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ओनली सिंप्लीफाई कर देना है भाई। तो ये आपका 30 डिवाइडेड बाई 2 देन यू विल गेट 15। तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए और 2 इंटू 200 तो आपका 400 प्लस यहाँ पे 29 हो जाएगा 30-1 और मल्टीप्लाइड बाई 50, और इसके बाद यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो आपका 15 और इन ब्रैकेट आपका 400 प्लस यहाँ पे देखिए आपका 29 मल्टीप्लाइड बाई 50 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका एक 0, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 प्लस 14 आपका 1450। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 15 इन ब्रैकेट 1850 हो जाएगा। ओनली हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। दैट इज द S30। यहाँ पे S30 यानी कि सम ऑफ 30 डेज, यानी 30 डेज का जो पेनल्टी है उसका सम। अब यहाँ पे 15 मल्टीप्लाइड बाई 1850, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 27,750 आ जाएगा।
दैट इज अ टोटल पेनल्टी, यानी कि पेनल्टी आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल पेनल्टी आपका क्या है, रुपीज से 27,750, इतना उसको टोटल पेनल्टी पे करना पड़ रहा है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 सॉल्व हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में ओनली 2 ही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।